दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिप रॉकेट के अंदर अगर आपका कोई भी ऑर्डर आप शेड्यूल करते हैं और टाइम से अगर वो पिकअप नहीं होता है किसी कोरियर के थ्रू, तो आपको रीअसाइन जो कोरियर उसमें करनी होती है कि यानी कि आप उस कोरियर के अलावा कोई दूसरी कोरियर जो है आपको असाइन करनी होती है अपने इन ऑर्डर्स पे। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना सिप रॉकेट का जो सेलर पैनल है यानी कि अकाउंट है वो मैंने ओपन किया हुआ है और इसी में मैं आपको अपने वो ऑर्डर्स दिखा देता हूँ जो कि इंडिया पोस्ट यानी कि जो भारत सरकार की जो स्पीड पोस्ट होती है उनसे उनको पिकअप होना था, लेकिन आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से मेरे ऑर्डर जो है वो पिकअप नहीं हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जैसे ऑल। तो ऑल के अंदर जितने भी मेरे ऑर्डर हैं जो मैंने शेड्यूल किए हैं या इसके साथ ही जो पिकअप होने हैं और इसके साथ नए ऑर्डर हैं वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि जो मैंने शेड्यूल किए हैं अभी। तो अब जैसे ये एक ऑर्डर था, अब ये ऑर्डर तो हालांकि ऑर्डर मेरे को जो है 14 नवंबर को जो पिकअप होनी थी, लेकिन आज भी इसमें पिकअप नहीं हुई। इसके अलावा 2 और ऑर्डर थे, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पिकअप होनी थी 11 नवंबर को, लेकिन आज आप देखेंगे 15 नवंबर तक इनकी पिकअप नहीं हुई है। तो ये जो ऑर्डर होते हैं इनको आपको क्या करना होता है, रीअसाइन करना होता है। तो रीअसाइन से पहले मैं जो अपना जो लेटेस्ट ऑर्डर है इसी को मैं आपको रीअसाइन करने का जो प्रोसेस है वो बता देता हूं। तो यहीं पर जो आपका डाउनलोड मैनिफेस्ट होता है इसी में ट्रिपल डॉट जो होते हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है और इसी के अंदर ऑप्शन होता है रीअसाइन कोरियर। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि रीअसाइन करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आपको जो कोरियर होती है वो यहाँ पे आपको लिस्ट पूरी देखने को मिलती है कि कौन सी कोरियर आप इससे इनको शेड्यूल करना चाहते हैं। वो जो ऑर्डर था वो इंडिया पोस्ट से जो है उसको शेड्यूल था मेरा, जिससे कि पिकअप होना था, लेकिन वो टाइम से पिकअप नहीं हो पाई थी इंडिया पोस्ट की इससे। तो यहाँ पे मैं अब कोरियर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे अब आपको डिपेंड करता है कि कौन सी कोरियर आप इसमें लेते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कोरियर आप लेना चाहते हैं। तो अब इसमें जैसे DTDC की अगर चार्ज बात करते हैं तो 190 का जो है इसमें होता है और यहाँ पे सेडोफैक्स है उसका 276 है और इसी में RTO चार्जेस भी इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे होता है कि रिकमेंडेड किया जाता है कि आप अपना जो है DTDC जो होते हैं उस कोरियर के थ्रू इसको शिप कर दें। तो अब यहाँ पे मैं कोरियर चेंज कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको DTDC और मैंने कर दिया शिप नाउ। तो अब ये जो मेरा पार्सल था यानी कि अब इसमें जो होता है कि रीअसाइन करने पर आपको क्या करना है, आपके वॉलेट के अंदर वो बैलेंस होना चाहिए जो आप यहाँ पे करते हैं। जैसे मैं शिप नाउ कर रहा हूँ तो यहाँ पे अब आपको एरर शो कर रहा है ये। तो एरर के अंदर यहाँ पे हो रहा है इनसफिशिएंट अमाउंट टू बी लेबल दिस शिपमेंट। तो अब यहाँ पर अगर आप अपना वॉलेट चेक करेंगे, अब वॉलेट का मतलब होता है कि जैसे अभी ये मेरे वॉलेट के अंदर 149 है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना होता है कि रीअसाइन करने से पहले आपको ये ऑर्डर जो है कोरियर को कैंसिल करके दूसरी कोरियर आपको इसमें असाइन करनी होगी, क्योंकि वॉलेट के अंदर जब आप इसको रिचार्ज करेंगे तभी आपका जो है रीअसाइन जो है इसमें कोरियर हो पाएगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था दोस्तों कि आप अपना अगर कोई सा भी ऑर्डर होता है अगर उसको रीअसाइन करना चाहते हैं तो रीअसाइन करने का जो प्रोसेस होता है आपको जितने भी आपके ऑर्डर्स होते हैं उनको आप इसमें रीअसाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।